ताजी कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। यह एक आम दृश्य था जहां लोग अपनी सुबह की शुरुआत एक कप गर्म कॉफी के साथ करते थे। हंसी और बातचीत की गूंज दीवारों से टकरा रही होती थी। लेकिन आज नहीं। आज कैफे में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ट्रेंडी कैफे में चार दोस्त अपने फोन में खोए हुए थे। वे एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे से दूर थे। किसी को याद है कि हम यहां किस लिए आए थे? क्या हम यहां सिर्फ अपने फोन देखने के लिए आए हैं? ग्रुप के मजेदार लीडर प्रांतो सरकार उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह जानता था कि यह सवाल सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। चिरंजीत शिल, जो कि टेक्नोलॉजी का दीवाना था, लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में पिया शेच रहा था। उसे नई तकनीक के बारे में जानने का बहुत शौक था। मृत्युंजय, जो कि दिल का कोमल और प्रकृति प्रेमी था, उदास धुनों में खोया हुआ था। वह अक्सर अपने विचारों में खो जाता था। इस ग्रुप को पूरा कर रहे थे प्रियंतो नाग, जो कि सोशल मीडिया के शौकीन थे और अपनी सेल्फी से दुनिया को अपडेट कर रहे थे। वह हर पल को कैद करना चाहता था। प्रांतो ने निराशा में सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करे। हेलो, धरती से दोस्तों तक, क्या कोई सुन रहा है? उसने हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी हंसी थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। आखिरकार चिरंजीत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें किसी सपने से जागने पर जैसी होती है वैसी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें किसी सपने से जागने पर जैसी होती है वैसी थी। वह थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया। क्या किसी ने कुछ कहा? उसने थोड़ी उलझन में पूछा। वह बुदबुदाया, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। उसकी नजरें वापस उसके फोन की तरफ चली गई। वह फिर से अपने डिजिटल दुनिया में खो गया। प्रियंतो, जो सेल्फी ले रहा था, रुका और मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद कुछ मजेदार हो रहा है। मृत्युंजय अपने गानों में खोया हुआ था। उसे कुछ पता नहीं चला। वह पूरी तरह से अपने संगीत में डूबा हुआ था। मैंने कहा कि इस कैफे का वाईफाई बहुत खराब है। यहां बैठकर काम करना तो नामुमकिन है, और कॉफी का स्वाद उदासी जैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें खुशी की एक भी बूंद नहीं डाली। साफ है, हमें नया अड्डा ढूंढना होगा। एक ऐसी जगह जहां हम आराम से बैठ सकें और बातें कर सकें। यह सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने कोई बड़ा रहस्य खोल दिया हो। चिरंजीत का सर ऊपर उठा। उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। खराब वाईफाई? लेकिन मुझे तो पिछले 5 मिनट से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। प्रियंतो ने हैरानी से अपनी सांस रोकी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कोई वाईफाई नहीं? मैं दुनिया को अपनी शानदार जिंदगी कैसे दिखाऊंगा? यह तो बहुत ही मुश्किल है। मृत्युंजय, जो अब तक बातचीत से बेखबर था, धीरे से अपने ईयरफोन निकालता है। उसे अब इस चर्चा में दिलचस्पी होने लगी थी। इस जगह में क्या दिक्कत है? यहां तो बहुत शांति है। मुझे तो यह जगह पसंद आ रही है। शांति इसलिए है क्योंकि हम सब अपनी डिजिटल दुनिया में फंसे हुए हैं मेरे दोस्त। हमें असली दुनिया में वापस आना होगा। वह रहस्यमय तरीके से आगे झुका। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज खोलने वाला हो। मेरे पास आप सबके लिए एक चैलेंज है, सच्ची दोस्ती का इम्तिहान। क्या आप तैयार हैं? उसके दोस्त उत्सुकता से देखने लगे। उनका ध्यान आकर्षित हो गया था। वे जानना चाहते थे कि यह चैलेंज क्या है। यह प्रांतों का पुराना तरीका था। हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता था। उसकी हरकतें हमेशा सबको हैरान कर देती थीं। चलो अपने फोन दूर रख देते हैं। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। पूरे 24 घंटे के लिए यह एक असली चुनौती होगी। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम और हमारी बातें। टेबल पर सन्नाटा छा गया। सब सोच में पड़ गए कि क्या वे यह कर पाएंगे। प्रांतों की इस चुनौती से माहौल में एक अलग ही घबराहट छा गई। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। फोन के बिना एक दिन, क्या यह मुमकिन भी था? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चिरंजीत ने विरोध करना शुरू कर दिया, डिजिटल इमरजेंसी का हवाला देते हुए। प्रियंतो ने अपने लाइक और कमेंट के संभावित नुकसान पर अफसोस जताया। हैरानी की बात यह थी कि मृत्युंजय सबसे पहले मान गया। मैं तैयार हूं, उसने शांति से कहा। उसके चेहरे पर एक सोच भरी झलक थी। चिरंजीत और प्रियंतो प्रांतों के समझाने और मृत्युंजय के अप्रत्याशित उत्साह के आगे झुक गए, और इस तरह समझौता हो गया। फोन बंद कर दिए गए, एक टोकरी में रख दिए गए और नजरों से दूर रख दिए गए। चुनौती शुरू हो चुकी थी।
पहले कुछ घंटे सबसे मुश्किल थे। चिरंजीत बेचैन हो रहा था। उसकी उंगलियां ऐसे हिल रही थीं जैसे वह अपने फोन को ढूंढ रहा हो। प्रियंतो आदतन अपना फोन निकाल रहा था, लेकिन उसे सिर्फ एक खाली स्क्रीन ही मिल रही थी। मृत्युंजय हैरानी की बात है कि शांत लग रहा था। वह कैफे, वहां आए लोगों, बाहर की भागती हुई गली को एक नई नजर से देख रहा था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, चिरंजीत की बेचैनी बढ़ती गई। टेक्नोलॉजी की अपनी रोजाना की खुराक के बिना वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह बेचैनी से कैफे में इधर उधर घूम रहा था, छूटे हुए ऐप रिलीज और सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बुदबुदा रहा था। प्रांतो उसे मजे से देख रहा था। कभी कभी अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए कोई ना कोई मजेदार बात कह देता था। आराम करो यार चिरंजीत, अगर तुम एक दिन फोन चेक नहीं करोगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तुम्हें कहना आसान है, तुम हमारी तरह डिजिटल दुनिया के आदी नहीं हो। प्रांतो की मुस्कान धीरे से गायब हो गई। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन यही तो वजह है कि हम यह सब कर रहे हैं, है ना? आजाद होने के लिए, भले ही एक दिन के लिए ही सही। दूसरी तरफ मृत्युंजय अपने फोन के बिना खिल उठा था। डिजिटल शोर से मुक्त होकर वह ज्यादा उपस्थित, ज्यादा शामिल लग रहा था। उसने अपना दिन अपने आसपास की दुनिया को देखने, अपनी नोटबुक में स्केच करने और अपनी डायरी में कविता लिखने में बिताया। यह दुनिया अजूबों से भरी हुई है। इन्हें देखने के लिए बस हमें अपने फोन नीचे रखने की जरूरत है। उसने कैफे की दीवारों पर प्रकाश और छाया के जटिल पैटर्न देखे। उसने लोगों की बातचीत सुनी, रोजमर्रा की कहानियों में हास्य और त्रासदी पाई। उसने बरिस्ता के साथ भी बातचीत शुरू कर दी, जिसमें विंटेज जैज संगीत के प्रति एक साझा प्रेम का पता चला। उसके शब्दों में एक गहरा सच था जो दूसरों के साथ गूंजता था, यहां तक कि संशयवादी चिरंजीत के साथ भी। प्रियंतो को शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई। वह अपने फोन के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। अपने हर कदम को अपने चाहने वालों के लिए कैद करने में असमर्थ था। उसे लाइक और कमेंट की तुरंत मिलने वाली खुशी की कमी खल रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने आसपास की असली दुनिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया, न कि उस बनावटी दुनिया पर जो वह ऑनलाइन पेश करता था। उसने अपने दोस्तों के साथ दिल से बातचीत की, बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दिया। यहां तक कि उसने एक शांत कॉफी और एक अच्छी किताब की साधारण खुशी का आनंद लेना भी शुरू कर दिया। पता है क्या, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक असली जिंदगी की बातचीत की है, बिना किसी फिल्टर या इमोजी के। उसके दोस्त हंसे। अपने दोस्त को उसके डिजिटल खोल से बाहर निकलते हुए देखकर राहत मिली। जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, हवा में एक अलग ही उपलब्धि की भावना भर गई। उन्होंने अपने डिजिटल शैतानों का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। वे एक दूसरे के साथ एक गहरे स्तर पर फिर से जुड़े थे। वास्तविक जीवन के संबंधों की खुशी को फिर से खोजा था। उन्होंने टोकरी से अपने फोन वापस ले लिए। उनके दिलों में प्रत्याशा और घबराहट दोनों की भावना थी। जैसे ही फोन चालू हुए, नोटिफिकेशन बजने लगे, मैसेज आने लगे और डिजिटल दुनिया वापस उनकी जिंदगी में आ गई। दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे, जिस नए ऑगमेंटेड रियलिटी गेम का मैं इंतजार कर रहा था, वह अभी लॉन्च हुआ है और यह बहुत ही बढ़िया है। बाकी लोग उसकी तरफ देखते रहे। उनके चेहरे पर मनोरंजन और झुंझलाहट का मिला जुला भाव था। उस पल उनकी सारी मेहनत, उनके एहसास, डिजिटल दुनिया से उनका छोटा सा पलायन, सब कुछ गायब सा हो गया। क्या ये बहुत ही बढ़िया गेम है? हाँ, ये मजेदार है ना? कितनी आसानी से हम अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। उसकी हंसी कम हो गई और उसकी जगह एक विचारशील भाव आ गया। लेकिन जानते हो, भले ही हम डिजिटल दुनिया में वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ तो अलग है। हम अब ज्यादा जागरूक हैं। हम कमजोरियों को, प्रलोभनों को जानते हैं और उनका विरोध करने के कारण हम मजबूत हुए हैं, भले ही वह सिर्फ एक दिन के लिए ही सही। दोस्तों ने अपने फोन के प्रति अपने शुरुआती उत्साह को कम करते हुए सहमति में सिर हिलाया। वे समझ गए थे कि तकनीक का उपयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसका संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्क्रीन से परे एक दुनिया की झलक देखी थी, वास्तविक जुड़ाव और साधारण सुखों की दुनिया। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर छोटी चीज का अपना महत्व था और वे गहराई से जानते थे कि वे पूरी तरह से अपने पुराने तरीकों पर वापस नहीं जा सकते।
वे अब समझ चुके थे कि असली खुशी और संतोष स्क्रीन के बाहर की दुनिया में है। चुनौती भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई थी। यह यात्रा थी अपने जीवन में संतुलन खोजने की, जहां डिजिटल और वास्तविक दुनिया दोनों का महत्व हो। उनके डिजिटल जीवन और उनके वास्तविक रिश्तों के बीच संतुलन खोजने की यात्रा, यह एक निरंतर प्रयास था, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। और जैसे ही वे वहां बैठे थे, अपनी कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और चिरंजीत के उसके नए गेम के प्रति उत्साह पर हंसी मजाक कर रहे थे, वे महसूस कर रहे थे कि असली खुशी इन्हीं पलों में है। वे जानते थे कि वे इसमें एक साथ हैं। यह एक सामूहिक प्रयास था और वे एक दूसरे का समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार थे। यह कैफे, जो कभी हमारे डिजिटल अलगाव का प्रतीक था, हमारी फिर से जागृत दोस्ती का प्रमाण बन गया है। यह जगह अब हमारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। कॉफी की खुशबू, बातचीत की गूंज, दोस्तों की हंसी, यही तो चीजें हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये छोटे छोटे पल ही जीवन को खास बनाते हैं। और आओ कसम खाते हैं कि आज से हम डिजिटल दुनिया को असली दुनिया की खूबसूरती पर हावी नहीं होने देंगे। हम अपने रिश्तों को प्राथमिकता देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन पाया और असली खुशी का अनुभव किया।